बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास है उस क्लास की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जो कि है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं एरर से रिलेटेड, की एक सेंटेंस दिया है और उसमें से आपको एरर फाइंड करना है। उन क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था, वो डाउट दूर करने के लिए आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। तो क्लास में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, जिससे आपके जो डाउट है वो क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। इनके लिए कुछ स्पेशल रूल नहीं होते, ना कोई इनके लिए स्पेशल कोई टॉपिक दिया हुआ होता है। बस जो ग्रामर के जितने टॉपिक है उन टॉपिक से ही क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक ज़रूर करें। लिखा है ही इज़ सीनियर देन मी इन दिस ऑफिस। सेंटेंस है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम आराम से पढ़ेंगे कि लिखा क्या है, उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे और सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहीं सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम अपनी तरफ से इस डाउट को क्लियर कर दें। तो क्या लिखा है, ही इज़ सीनियर देन मी इन दिस ऑफिस। अब अगर आपको पता हो तो देखो, सीनियर है तो सीनियर के बाद में देन कभी भी यूज नहीं होता। सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। सीनियर टू, जूनियर टू, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन आती है टू, सीनियर टू और जूनियर टू, ये आपको याद रखना है और इस ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीनियर देन नहीं आएगा, देन की जगह क्या आएगा, सीनियर टू। तो ये जो देन है वो हमारा एरर था और उसके जगह हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। शी डिड नॉट एट एनीथिंग येस्टरडे। सेंटेंस है हमारे सामने, शी डिड नॉट एट एनीथिंग येस्टरडे। क्लियर है। अब देखो सेंटेंस को यहाँ से देखो, शी डिड नॉट और आगे क्या लिखा है, एट। ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, एट सेकंड फॉर्म होती है, जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया है, डिड। और डिड के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब इसके लिए आपको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। तो डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, जबकि हमें कौन सी दी है, सेकंड फॉर्म। तो एरर कहाँ हो गया, एट में। तो देखो सी हैड नॉट, अब हेड के आगे एट सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है। तो शी डिड नॉट ईट एनीथिंग येस्टरडे, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। डज आ गया, डज के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म दे दी गई, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास के बाद आप अपना रिस्पॉन्स देंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो आपको ऐसे ही एरर से रिलेटेड क्लास मिलती रहेगी, जिससे आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद और जो टॉपिक बचे उनको भी कवर करेंगे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अब सामने लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। आर दिया हुआ है, वर्ब हमें मिल गई, सब्जेक्ट चेक करना है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो द सीनरीज, अब ये सीनरीज वर्ड नहीं होता, सीनरी और सीनरी, सिंगुलर भी सीनरी होता है और प्लूरल भी इसका सीनरी ही होता है, SCENERY। तो सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता। तो सीनरीज ऑफ कश्मीर आर, अब तो ये सीनरीज कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, सीनरी। अब ये सीनरी सिंगुलर है, कश्मीर की सीनरी की बात हो रही है, जो दृश्य होते हैं कश्मीर के उनकी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सीनरीज वर्ड नहीं होता, ओनली सीनरी ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल इसकी दोनों फॉर्म सेम होती है। जैसे यहाँ पे लिखा शिप, ये पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा था कि इसका प्लूरल क्या होगा, तो ये शिप्स ऑप्शन में दिया हुआ था। शिप्स प्लूरल नहीं होता, शिप का प्लूरल शिप ही होता है। जैसे डियर लिखा, अब डियर का प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर भी डियर, और एक हिरण हो तो भी डियर, और बहुत सारे हिरण हो तो भी डियर ही होता है। तो ये सिंगुलर से प्लूरल ये दिया हुआ है। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 5 years। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 5 years। अगर अब आपने टेंस की क्लास देखी हुई है अच्छे से, टेंस का नॉलेज अच्छे से है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर दोगे कि इसके अंदर एरर क्या है। देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर वर्ब, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीन आ गया, वर्किंग आ गया, हियर आ गया, सिंस दिया हुआ है और आगे लिखा है 5 year। अब कौन से 5 year हमें नहीं पता, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए सिंस नहीं आता। कौन सी प्रीपोजिशन आती है, 4। लास्ट 5 year होता
तब हम पता कर लेते हैं अब से पीछे के 5 सालों का। अब ये कौन से 5 सालों की बात कर रहा है हमें नहीं पता, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त, एक ही दोस्त है उनमें से एक। अब एक ही दोस्त है उसका एक थोड़ी होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई एक। अब इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये आ गया वन ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। एक तो ये हो गया, उन फ्रेंड्स में से वन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, इज। अब फ्रेंड्स को देख के हम क्या करेंगे कि हमें एग्जाम में क्या दिया हुआ आता है, कई बार प्लूरल दिया हुआ था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर डॉक्टर, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंड्स है उनमें से एक की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इज आएगा, ये करेक्ट है। बस एरर कहाँ पे है, फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। और अगर फिर भी आपको डाउट लगे तो आगे देख सकते हैं, इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर तो फ्रेंड भी कितना होगा, एक ही होगा। बहुत सारे फ्रेंड मिलके एक डॉक्टर तो होने से रहे। तो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी प्रेफर्स टी देन कॉफ़ी। इस क्वेश्चन को अगर आप मॉडल पेपर देख रहे हैं, अब तक हमारे मॉडल पेपर 87 हो चुके हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, डेली देखने को मिल रहे हैं शाम को 5:15 पे। जो नहीं देखते वो एक बार जाके ज़रूर देखना। और एग्ज़ाम तक आपको डेली ऐसे ही इसी टाइम पर पेपर देखने को मिलेंगे। और उन पेपर में इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सी प्रेफर्स टी देन कॉफ़ी। सी प्रेफर के बाद नाउन 1 2, नाउन 1 प्लस 2 प्लस नाउन 2। जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं वो पहले आएगी, जिसको पसंद नहीं करते वो बाद में आएगी। जब 2 चीज़ों में से किसी एक को चूज करना हो तब ये जो फॉर्मेट है वो काम में आता है। सी प्रेफर्स टी देन नहीं आएगा, टू कॉफ़ी आएगा। क्लियर है? सी प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड दैट हु वॉज एब्सेंट। अब अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नॉलेज अच्छा है, उसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो ये एरर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। द टीचर आस्क्ड दैट हु वॉज एब्सेंट, टीचर ने पूछा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, हु भी आ गया, WH वर्ड दिया हुआ है। अब आपको पता होगा कि जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो कनेक्टिव हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ़ या वेदर आता है और WH वर्ड में उस WH वर्ड को ही कनेक्टिव बना देते हैं, दैट का यूज नहीं होता। द टीचर आस्क्ड हु वॉज एब्सेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। आई लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, 2 + V1 दिया हुआ है। यहाँ पर देखने से आपको पता लगेगा कि हाँ 2 + V1 दे दिया गया, जबकि ये इन्फिनिटिव है। और जबकि लुकिंग फॉरवर्ड जब हमें वर्ब दी हुई आ जाए, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब आगे किसी से मिलने के बारे में सोचना, ठीक है, मिलने की कामना करना, इच्छा रखना। तो वहाँ पर जब लुकिंग फॉरवर्ड +2 आ जाए तो 2 के बाद में जिरंड फॉर्म आती है, GERUND, जिरंड फॉर्म। जिरंड फॉर्म मतलब जब सेंटेंस के बीच में बिना IJMR वॉजवर हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज होता है, उसको क्या कहा जाता है, जिरंड कहा जाता है। और 2 + V1 सेंटेंस के बीच में आए उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो यहाँ पे जिरंड फॉर्म चाहिए हमें, इन्फिनेटिव नहीं चाहिए। तो देखो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मीटिंग यू, 4 नहीं आएगा 2 ही आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ही इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। ही इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही जनरल नॉर्मल क्वेश्चन है और इसमें मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा होती है। ही इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, ही इज़ मैरिड बाय अ डॉक्टर, ही इज़ मैरिड बाय अ डॉक्टर। बाय नहीं होता, मैरिड टू होता है, मैरिड विथ नहीं होता, मैरिड टू होता है, मेरी विथ नहीं होता, मेरी टू होता है। इसको आप याद करके रख लें, रट के रख लें, मैरिड टू, ना कि मैरिड विथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। सी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। अब हिंदी में जब बोलते हैं कि वो गणित में अच्छा है, वो साइंस में अच्छा है, वो फिजिक्स में अच्छा है, वो इंग्लिश में अच्छा है, तो वो गुड इन नहीं होता, गुड एट होता है, गुड एट होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, गुड एट, नॉट गुड इन।
तो यहाँ आ जाएगा शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। अब देखो उन्होंने डिस्कस किया बारे में, द प्रॉब्लम समस्या के बारे में डिस्कस किया, लेकिन समस्या के बारे में नहीं होता, समस्या के ऊपर, ठीक है। जो डिस्कस होता है वो समस्या के ऊपर होता है, ना कि समस्या के बारे में। बोलने में बारे में आता है हिंदी में, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दे डिस्कस्ड ऑन, अब ऑन का यूज कब करते हैं? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, उस कंडीशन में यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? डिस्कस ओवर, फिक्स प्रीपोजिशन है, डिस्कस्ड ओवर। अब फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब कोई इलाज नहीं है, वो आपको एक बार याद करनी ही होगी। बाकी इतने फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते भी नहीं, और जो आते हैं वो ये प्रेफर टू, मैरिड टू, ऐसे जो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो वहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट है ही रिजेंबल्स विथ हिज फादर। सेंटेंस है ही रिजेंबल्स विथ हिज फादर। रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है? हमारे पेरेंट्स से हमारा फेस मैच करना, शक्ल मैच करना, कान, नाक, आँख, मुंह जो भी है वो मैच करना, मतलब रिजेंबल का मतलब होता है अपने पेरेंट्स को कॉपी करना, भाई बहन के साथ मैच करना, वो क्या होता है? रिजेंबल करना होता है। उसके साथ विथ प्रीपोजिशन नहीं आती, विथ नहीं, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। रिजेंबल्स हिज फादर, शी रिजेंबल्स हर मदर, आई रिजेंबल माई ब्रदर, मतलब रिजेंबल के बाद में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। ही रिजेंबल्स टू नहीं आता, ही रिजेंबल्स हिज फादर, डायरेक्ट विदाउट प्रीपोजिशन सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट है शी इज़ जूनियर देन मी। अभी सेंटेंस ये आया था, रिपीट हुआ है, तो आप देखते ही बता देंगे अब क्या हो जाएगा। शी इज़ जूनियर देन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू, शी इज़ जूनियर टू मी। सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, सीनियर और जूनियर के बाद टू आता है, ना कि देन। नेक्स्ट है ही गेव मी एन एडवाइस। ही गेव मी एन एडवाइस। अब देखो हम इस सेंटेंस को देखेंगे, एडवाइस में एक का साउंड आ रहा है, और एक का साउंड आए तो कौन सा आर्टिकल आता है? एन। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। लेकिन ये जो एडवाइस है ये नाउन है, और एडवाइस ADVISE ये वर्ब होती है। ये क्वेश्चन भी आता है, जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं स्पेलिंग एरर वाले, उनके अंदर एडवाइस और एडवाइस इनके भी पूछा जाता है कि एडवाइस वर्ब है या फिर नाउन है। तो CE होता है वो तो नाउन होती है, और SE वाली एडवाइस वो वर्ब होती है। तो यहाँ पे ये नाउन है, और नाउन ही ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड होती है, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से क्या होगा? ही गेव मी एन एडवाइस। अब देखो एडवाइस आ गया, एन भी आ गया, सही है, लेकिन जो एडवाइस है ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। एडवाइस को काउंट नहीं किया जाता, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, ए और एन आर्टिकल का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ही गेव मी एडवाइसेज, अब एडवाइसेज भी नहीं होता, ओनली एडवाइस ही होता है, नो एडवाइसेज वर्ड नहीं होता। ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। अब ये जो ए पीस ऑफ एडवाइस छोटा सा पार्ट था एडवाइस का, मतलब उसने थोड़ी सी एडवाइस दी थी। ही गेव मी मैनी एडवाइस। अब देखो मैनी है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ मैनी नहीं आता, आएगा तो क्या आएगा? मच आएगा। तो ये भी हो जाएगा, नो एरर है नहीं। ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट सेंटेंस है, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर ऑनेस्ट। देखो क्या लिखा है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज। टू बॉयज लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए हमें आर है वो राइट दिख रहा है, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है? नाइदर ऑफ। नाइदर और आइदर आ जाए, इनकी वजह से जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कैसा हो जाता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज, ना कि आर। नाइदर ऑफ द टू बॉयज मतलब टू बॉयज में से कोई नहीं। अब कोई नहीं हुआ तो सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर, इज ऑनेस्ट, ऑप्शन ए। तो ये था आज के हमारे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन और देखेंगे। इससे पहले आप बताएंगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे समझ आ रहे हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने जो भी विचार है, आपके सजेशन है वो दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।